इनकी थोड़ी-सी एक अलग क्रिएटिविटी है जो इनको अलग करती है, ठीक है? भई टीचर का जो बताने का तरीका होता है, जितने सरल तरीके से टीचर जो समझा सकता है, बहुत सारी कंपनियाँ आजकल जो खुली हैं, आजकल अगर प्रैक्टिकल लाइफ़ की बात करें, आप किसी कंपनी में जॉब करते होंगे, एक ही स्किल के आधार पे, एक ही स्किल सेट के बेस पे 5वाँ श्लोक ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को या अपने प्रोफ़ेशन को या अपने करियर को उसी गुण पे आधारित आधारित करना चाहिए जो प्रकृति ने उसको गुण दिया है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उलझन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड है कि टैलेंट हर एक व्यक्ति में होता है कि नहीं होता। व्यक्ति तो छोड़ो आप, बल्कि ऐसा कोई जीव-जंतु भी नहीं है, जिसके अंदर अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को अपने माहौल के अनुसार जीवित रखने के लिए महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास आया है कहीं से कि भई क्या किसी व्यक्ति में ज़रूरी है कि टैलेंट हो? हो सकता है कि भई बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर टैलेंट ना हो, कोई अंदरूनी काबिलियत ना हो, उनके अंदर कोई योग्यता ना हो। और अगर इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, दिल्ली में अगर 4-5 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या ये संभव नहीं है कि भई हर एक बहुत सारे लोगों के अंदर एक ही जैसा टैलेंट हो? क्योंकि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग एक ही स्किल बेस्ड काम कर रहे होते हैं, तो उनका टैलेंट एक तरह से सिमिलर हो गया, उनका जो टैलेंट है उनके अंदर समानता हो गई। तो क्या भगवान या फिर प्रकृति, कुदरत, क्या बहुत सारे लोगों के अंदर एक जैसा टैलेंट देकर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं? ये है ये सवाल, जो मैंने आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, पहली चीज़, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति तो छोड़ो आप, बल्कि ऐसा कोई जीव-जंतु भी नहीं है, जिसके अंदर अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को अपने माहौल के अनुसार जीवित रखने के लिए काबिलियत ना हो। अगर आपको इंसानों में टैलेंट नहीं नज़र आता, तो मुझे लगता नहीं कि आपको जानवरों में कोई टैलेंट नज़र आता होगा। हालाँकि आप देखते होंगे भई चिड़िया के घर के अंदर बहुत सारे जानवर हरकतें करते हैं, ठीक है? सर्कस के अंदर जानवरों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी टैलेंट कहीं न कहीं अपना दिखाते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, लगभग सारे जानवर हैं, जो आज तक इस प्रकृति पे, इस धरती पे जीवित हैं। तो उनके अंदर कोई न कोई ऐसी बात तो है, कोई न कोई ऐसी योग्यता तो है, जिसकी वजह से वो यहाँ तक चल के आए हैं, यहाँ तक उनका जीवन उनका बीत चुका है। अब बात करते हैं इंसानों की। अब जो व्यक्ति अगर ये सवाल करे कि भाई इंसानों में टैलेंट है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उलझन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड है कि टैलेंट हर एक व्यक्ति में होता है कि नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैलेंट हर एक व्यक्ति में होता है और चाहो तो आप इसका प्रमाण ग्रंथों से ले सकते हो। चाहो तो इस बारे में आप बहुत सारे जो फेमस राइटर्स हैं, उनसे आप उनकी कोई बुक पढ़ सकते हो और चाहो तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हो। आप इसको खुद भी चेक कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि आपका अगर भगवद गीता का जो तीसरा खंड है, जो उसका तीसरा अध्याय है, जो कर्म योग के बारे में है। तो कर्म योग में तीसरे खंड में भगवद गीता में 5वां श्लोक जो है, वो श्लोक का मतलब ये निकलता है, आप चाहो तो पढ़ के देख लेना, भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग, उसमें 5वां श्लोक। 5वां श्लोक ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को या अपने प्रोफेशन को या अपने करियर को उसी गुण पे आधारित आधारित करना चाहिए जो प्रकृति ने उसको गुण दिया है। भगवत गीता का 5वां श्लोक कर्म योग का ये कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको प्रकृति ने कोई गुण ना दिया हो। प्रकृति से आप भगवान कृष्ण भी समझ सकते हैं, प्रकृति से आप भगवान शिव भी समझ सकते हैं, प्रकृति से आप परमात्मा भी समझ सकते हैं, प्रकृति से आप भगवान ब्रह्मा विष्णु भी समझ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? ये सब एक ही चीज है। ये सारे के सारे एक ही मतलब अलग-अलग स्वरूप हैं। तो ये 5वां श्लोक कहता है, बहुत जोर देके, बहुत ही एम्फेसिस करके कहता है कि भई इंसान को प्रकृति द्वारा दिए गए गुण के अनुसार ही अपना करियर और अपना जीवन बिताना चाहिए। अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि भगवत गीता इस बारे में कहती है और दूसरे ग्रंथ भी इस बारे में कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारी कंपनियां आजकल जो खुली हैं, आजकल अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, आप किसी कंपनी में जॉब करते होंगे, एक ही स्किल के आधार पे, एक ही स्किल सेट के बेस पे बहुत सारे सैकड़ों एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको पहली चीज तो अपनी अंदरूनी काबिलियत को जानना है कि भाई मेरी काबिलियत क्या है। क्या मैं अच्छा विचारक बन सकता हूँ? क्या मैनेजर बन सकता हूँ? क्या मैं रिस्क लेकर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? कोई स्टार्टअप आपने चालू कर दिया, ठीक है? आप एक इंजीनियर बन सकते हैं,
ठीक है, आप हो सकते हैं बहुत अच्छे फाइटर बन सकते हैं, जिमनास्ट बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स के अंदर कुछ कर सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं आप। तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन ऑन योर इनर क्वालिटी। ठीक है, तो पहली चीज तो आपका जो काम बनता है वो ये है कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। आपके अंदर 100% कोई ना कोई काबिलियत है, कोई ना कोई योग्यता है जो प्रकृति ने आपको दी है। दूसरी चीज, आपको जो प्रकृति ने योग्यता दी है, जो परमात्मा ने आपको गुण दिया है, जो काबिलियत दी है, उसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक टीचर है जो स्कूल जाके भी पढ़ाता है। ठीक है, एक टीचर है जो ऑनलाइन क्लासेस भी देता है। एक टीचर है जो अलग अलग तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन देके, अलग अलग तरीके से उदाहरण देके अपनी टीचिंग को थोड़ा अलग बनाता है। और टीचर भी अलग अलग हो सकते हैं भाई, कोई इंग्लिश का टीचर है, कोई मैथमेटिक्स का टीचर है। ठीक है, कोई संस्कृत अच्छी पढ़ाता है, और किसी व्यक्ति को अगर कोई स्पोर्ट्स का टीचर है तो वो स्पोर्ट्स में अच्छी एक्टिविटी करवा सकता है। हैं ये सारे के सारे टीचर, लेकिन इनको जो अलग करती है वो इनकी थोड़ी सी एक अलग क्रिएटिविटी है जो इनको अलग करती है। ठीक है भाई, टीचर का जो बताने का तरीका होता है, जितने सरल तरीके से टीचर जो समझा सकता है उसको बेस्ट टीचर माना जाता है। अगर टीचर का बेस्ट डेफिनेशन देखा जाए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी बहुत ही सरलता से अपने विद्यार्थियों के दिमाग तक पहुंचा दे, समझा दे, तो समझ लो वो बेहतर टीचर है। ठीक है, और इसे टीचिंग का एक्सपीरियंस भी नजर आता है। तो आपके अंदर जो गुण है उसकी समाज में क्या जरूरत है, उसमें उसकी समाज में क्या मतलब रिक्वायरमेंट है, और किस तरीके से और किसने कितने आसान तरीके से अपने गुण को आप समाज के लोगों के लायक बना सकते हो, कितने आसान तरीके से, कितने इफेक्टिव तरीके से आप अपने गुण से लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हो, और कितना कम पैसा आप इससे ले सकते हो लोगों से, इसी में आपका जीवन व्यापन हो जाएगा। तो पहली चीज तो अपने गुण को समझना। ठीक है, उसके बाद अपने गुण को लोगों तक पहुंचाने लायक बनाना, और लोगों से, लोगों के जीवन में अपने गुण से कोई बदलाव लेके आना, एक सकारात्मक बदलाव लेके आना। तो ये सारी की सारी चीजें आप पे निर्भर करती हैं। और आपको ये जो गुण है आपका, अगर कोई ऐसा गुण मिल जाए, अगर आप भाई देखो, राम और रावण दोनों की राशि एक थी, लेकिन आज एक को पुरुषोत्तम कहा जाता है और एक को रावण कहा जाता है। ठीक है, तो पूजा यहाँ पे पुरुषोत्तम राम की होती है, और उदाहरण लेकिन हम भगवान राम का भी देते हैं कभी कभी। तो ये एक तरह से एक स्टोरी थी जो आपके सामने लिखी गई है, जो आपके सामने कही गई है। लेकिन अगर आप अपने गुण को रावण की तरह इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ना ही ये समाज छोड़ेगा, और ना ही आपको आपकी अंतरात्मा छोड़ेगी। ठीक है, और ना ही आपको समाज स्वीकार करेगा ऐसे गुण के साथ कि आप अपने गुण का मिसगाइड करो या फिर मिसयूज करो। अगर आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप लोगों का पतन करने के लिए, समाज के अंदर कोई बुरा काम करने के लिए, लोगों का मिसयूज करने के लिए, या कोई गैर कानूनी काम करने के लिए अगर आप अपने गुण का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो चीज समाज में स्वीकार नहीं हो सकती। तो समाज में वही चीज स्वीकार होगी जो समाज के हिसाब से, हमारी सभ्यता के हिसाब से, हमारे ग्रंथों के आधार पे, या फिर हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारे कानून के हिसाब से जो चीज समाज में चीज स्वीकार होगी, उसी का आदर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने गुण को पहचानना, अपने गुण को लोगों तक पहुंचाना, अपने गुण के द्वारा लोगों की समस्याओं का हल करना, अपने गुण के बारे में, अपने गुण के लिए लोगों की सॉल्यूशन, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देने के लिए जितना आप कम चार्ज कर सकते हैं वो चीज, और अपने गुण को उस लायक बनाना कि लोग, समाज, कानून उसको स्वीकार कर सके। तब जाके आपका जो गुण है आपके लिए वो लाभदायक होगा, और तब जाके भगवत गीता का ये जो श्लोक है कर्म योग का, वो सही साबित होगा। ठीक है, आपने अपनी काबिलियत को पहचान लिया, आप लग गए भैया किसी गलत काम के अंदर या किसी गैर कानूनी काम के अंदर, तो भगवत गीता का श्लोक आपको यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवत गीता के आधार पे, भगवत गीता को दोषी ठहरा के, भगवत गीता के श्लोकों का उदाहरण लेके भी अपनी कमियों को छुपाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला भी हूं, जानता भी हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी कमियों को, अपने अपने कुकर्मों को, अपने गलत कामों को, अपने गलत धंधों को भी परमात्मा के ऊपर थोप देते हैं कि भैया मैं नहीं कर रहा, तो भगवान करवा रहे हैं। तो ऐसे लोग तो गैर जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों में कोई भी शर्म नहीं होती, और ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर थोप के सिर्फ अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन इसके लिए भगवत गीता कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, और ना ही कोई पुरानिया ग्रंथ इस बारे में कहता है। अगर आपके गुणों का सदुपयोग हो रहा है, तभी आपके गुण ग्रंथों के आधार पे सही माने जाएंगे।
तो अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है और 50-60 लोग एक ही स्किल पे काम कर रहे हैं, तो वो अगर काम कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो अपने गुण को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं लोग। ऐसा नहीं कि वो जो 100 लोग एक ही स्किल सेट पे एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं कि वो हमेशा ऐसे रहेंगे। उनमें से हो सकता है आगे जाके कोई वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, कोई मैनेजर बन जाए, हो सकता है कोई टीम लीडर बन जाए, हो सकता है उस कंपनी को छोड़ के कुछ अपना स्टार्टअप करने के लिए निकल जाए। तो ये जो गुण होते हैं जैसे-जैसे ये इवॉल्व होते हैं, जैसे-जैसे इनका एक विस्तार होता है, ये मतलब जैसे-जैसे पॉलिश होते हैं, तो इंसान को खुद मजबूर करते हैं। कोई भी ऐसा गुण, अगर मैं आपको भगवत गीता के इस श्लोक को एक्सप्लेन करूं, कोई भी ऐसा गुण जो आपको पता चल गया है, तो ये गुण आपको जीने नहीं देगा। ये गुण आपके अंदर निकल के बाहर अपने आप आएगा। जैसे अंकुर होता है ना, जैसे एक पेड़ का जो बीज होता है, बीज को जैसे ही पानी में मतलब मट्टी में डाल दिया, उपजाऊ मिट्टी में, उसको जैसे ही थोड़ा बहुत सींचा, थोड़ा बहुत खाद दिया, तो उसके अंदर से जो पौधा निकल के बाहर आता है, गुण वैसे ही निकल के बाहर आते हैं और आप उसको रोक नहीं पाओगे। अगर आपने गुण से हटकर आपने किसी दूसरे काम को किया जो आपके गुण के साथ मेल नहीं खाता है, तो आपका ये कारण होगा डिप्रेशन का और दुखी होने का। तो आपको काम वही करना चाहिए, उसी गुण के आधार पर करना चाहिए जो गुण आपको प्रकृति ने दिया है। और भगवत गीता का 5वां श्लोक कर्म योग का 3रा अध्याय जो है वो यही कहता है। तो आप अपने दिल से ये बात निकाल दीजिए कि आपके पास कोई गुण नहीं है। परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको 100% गुण दिया है, सिर्फ आप उसे पहचानिए और उसे सही जगह इस्तेमाल करिए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।